नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2025 की आंसर की आने के बाद हमारे पास 5 लाख से ज्यादा जो एस्पिरेंट है उनका डाटा आ चुका है और जैसे जैसे ये डाटा बढ़ रहा है शिफ्ट बाय जो एवरेज स्कोर है उसमें अच्छा खासा जो चेंजेस है वो देखने को मिल रहा है। तो शिफ्ट बाय जो एवरेज स्कोर है वो अब कितना बन रहा है, उसके अलावा शिफ्ट बाइज आपको नॉर्मलाइजेशन का कितना क्या बेनिफिट मिल सकता है, आपके शिफ्ट बाइज जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स है वो कितने क्या बढ़ सकते हैं, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा अब जो 5 लाख का डाटा आ चुका है इसमें 70 प्लस स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट है वो कितने क्या है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी क्या जा सकती, क्योंकि 5 लाख का डाटा आया है। अब डाटा मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, तो अब हम कट ऑफ को अच्छे तरीके से यहां पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन इस सिंगल जो वीडियो है उसमें मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लेते हैं, ये वो डाटा है जब 1 लाख एस्पिरेंट का यहाँ पे डाटा आया था। ये वो डाटा है जब 1 लाख एस्पिरेंट का डाटा आया था। तो यहां पे आप देख रहे हैं जब 1 लाख का डाटा था तो जो स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट थे वो किस तरीके से थे। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं 95 या उससे ऊपर जो स्कोर गेन करने वाला एस्पिरेंट थे वो केवल 1 थे। उसके अलावा 90 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट थे वो 16 थे। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 85 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 245 एस्पिरेंट थे। 80 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 2218 एस्पिरेंट थे। 75 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 8601 एस्पिरेंट थे। 70 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 20121 एस्पिरेंट थे। 65 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 34,625 एस्पिरेंट थे। 60 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 49,389 एस्पिरेंट थे। ये तब सिनेरियो था जब 1 लाख बच्चों का डाटा था। अब आप देख रहे हैं जब 1 लाख से डाटा बढ़ के 5 लाख प्लस हो गया। अब ये जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं वो 5 लाख प्लस एस्पिरेंट का है और यहां पे आप देख रहे हैं कि 95 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 5 एस्पिरेंट है। पहले ये कितने थे आपके, केवल यहाँ पे 95 से ऊपर 1 एस्पिरेंट था। अब कितने 5 एस्पिरेंट है। उसके अलावा यहाँ पे 90 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 41 एस्पिरेंट है। 85 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 522 एस्पिरेंट है। 80 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 4685 एस्पिरेंट है। 75 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 19,732 एस्पिरेंट है। 70 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 50,973 एस्पिरेंट है। आप खुद देख सकते हैं कि 70 या उससे ऊपर जो स्कोर गेन कर रहे हैं बच्चे वो 50,000 से प्लस है। और अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अब जो डाटा है अगर 6 लाख का आएगा 7 लाख का आएगा तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि ये अपने सेचुरेटेड जो लेवल है उस पर पहुंच चुका है। 65 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 95,916 एस्पिरेंट। 60 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 1,47,790 जो एस्पिरेंट है वो है 60 से ऊपर स्कोर गेन करने वाले। तो ये सिनेरियो देख सकते हैं। अब कट ऑफ कितनी क्या रहेगी उसका आइडिया आपको इसी बात से लग जाएगा कि कितने क्या एस्पिरेंट जो है वो कैटेगरी वाइज क्वालिफाई होंगे, यानी कि यूआर जो कैटेगरी है उसका कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अदर जो कैटेगरी है उनका कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। तो इसको समझने के लिए आपको सिर्फ इस चीज को समझना होगा, यहां पे कितनी क्या कट ऑफ जाएगी इसका आइडिया सिर्फ आपको इस बात से लग जाएगा। यहां पे जो टोटल फॉर्म इस बार पड़े हैं वो 1,08,00,000 यहां पे लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। 40% भी अगर अटेंडेंस रहती है तो आप ये मान के चलिए कि 40 लाख प्लस एस्पिरेंट जो हैं उन्होंने इस बार एग्जाम दिया और वैकेंसी आपको पता है कि 32,438 वैकेंसी है। इसका 3 गुना जो एस्पिरेंट है वो क्वालिफाई होंगे, यानी कि 97,314 जो एस्पिरेंट है वो इस बार ओवरऑल फिजिकल के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं। और जितने एस्पिरेंट ये ओवरऑल क्वालिफाई होंगे आप ये मान के चलिए 50% इसका ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो कि यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर करेंगे, यानी कि 48,000 या उससे कुछ ज्यादा एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो आपकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर करेंगे। तो हमें बस ये देखना है कि 48,000 जो एस्पिरेंट है वो हमें कहां पे मिल रहे हैं, वही कहीं ना कहीं यूआर कैटेगरी की कट ऑफ होगी। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 70 या उससे ऊपर कितने हैं, 50,973 एस्पिरेंट है, यानी कि आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 70 या उससे ऊपर ही रहेगी। ये चीज बिल्कुल यहां से क्लियर है। तो अगर आपका इस बार बहुत अच्छा स्कोर नहीं बन पाया तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया। तो प्रैक्टिस पे फोकस करें और प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है आपका टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक पे अभी आपके लिए यहाँ पे उम्मीद का किरण सेल चल रही है जो कि आपकी 19 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक चलने वाली है, यानी कि 2 दिन के लिए आपको आपका जो पास प्रो है वो केवल और केवल 351 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा जो पास प्रो मैक्स है वो केवल और केवल 439 रुपए का मिल रहा है।
उसमें भी अगर आप मेरा ये कूपन कोड PRAB12 यूज करते हैं तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। अब टेक्स्ट बुक ही आपको क्यों चूज करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। अभी आप देख रहे होंगे कि जीडी में जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने टॉप किया है वो भी टेक्स्ट बुक यूजर थे, और यहाँ पे क्या है, रियल यूजर इंटरफेस मिलता है, PYQ मिलते हैं, सब कुछ। कहने का मतलब ये है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। उसके अलावा एक ही पास से आप जितने भी एग्जाम है उन सब पे फोकस कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही पास आपको परचेज करना है, और ये लिमिटेड टाइम के लिए आपको ऑफर मिल रहा है। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना, इससे आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपने जैसे कि जो रैंक मित्रा है उसमें अपना डाटा चेक किया है, हमने भी आपको जो रैंक कैलकुलेटर है उसका ऑप्शन दे दिया। अभी तक इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो हमने प्रॉब्लम अब बिल्कुल रिजॉल्व कर ली है। और उसके अलावा अब जो यहाँ पे हम जो आपसे डाटा फिलअप करवा रहे हैं उसको भी हमने बिल्कुल इजी कर दिया। सिर्फ आपको URL कॉपी करना है और पेस्ट करना है, आपका कंप्लीट डाटा आ जाएगा। मैं आप सभी से कहूंगा इस रैंक चेकर पर भी अपना जो डाटा है वो शेयर करिए और देखिए कि आपकी कितनी क्या रैंक बन रही है। और इसका जो डाटा है वो हम मतलब 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर जो डाटा है, इसका जो ओवरऑल डाटा है वो हम पब्लिश करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, उसको भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे जब डाटा आप शेयर करोगे तो इससे क्या होगा, फिर रैंक मित्रा और इसका जो डाटा है उसको हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो मल्टीपल एंट्रीज हैं और जो प्रॉब्लम जो भी हमें दिखी डाटा में जो अदर वेबसाइट में, उसको हमने यहाँ पे हटाने का प्रयास किया। तो यहाँ पे और क्लियर आपको डाटा दिखेगा। तो यहाँ पर भी अपना जो स्कोर कार्ड है और रैंक है वो जरूर चेक करिए, और फिर यहाँ जो डाटा हमारे पास आएगा और रैंक मित्रा का जो डाटा है उन दोनों का हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। सिंपली आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट का नाम है mytestrank.com, ठीक है। इस पे आप जाएंगे तो आपको शुरुआत में ऊपर ये लिंक मिल जाएगा, IRB ग्रुप डी 2025 आंसर की कैलकुलेटर। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिंपल हमने इसे बना दिया। आपको सिंपली क्या करना है, आंसर की का URL जो है वो यहाँ पे डालना है, बस कैलकुलेट स्कोर पे क्लिक करना है। आपको पूरा का पूरा आपकी शिफ्ट क्या है सब कुछ यहाँ पे दे देगा, आपकी रैंक क्या बन रही है, कितने आपके मार्क्स हैं। तो इस पे आप जरूर चेक करिए, ये मैं आप सभी से कहूंगा। और इससे क्या है कि हमारे पास 2 वेबसाइट का डाटा होगा तो हम अच्छे तरीके से कंपेयर करेंगे और जो कट ऑफ है उसका सटीक एनालिसिस कर पाएंगे। उसके अलावा ये देख रहे हैं, ये 1 लाख जब एस्पिरेंट थे तो उनका डाटा था, वहां पे आप देख रहे हैं जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट थी वो उसका जो स्कोर था, जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट थी वो 19 दिसंबर की आपकी 9 बजे की शिफ्ट थी, जिसका एवरेज जो स्कोर था वो 48.80 बन रहा था, ये 1 लाख के डाटा में। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट थी उसका जो एवरेज स्कोर था वो कितना था, 50 था। और कौन सी शिफ्ट थी आपकी, ये थी। अब जो डाटा 5 लाख एक्सपीरियंस का है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है वो तो यही है, 19 दिसंबर की 9 बजे की शिफ्ट, लेकिन इसका जो एवरेज स्कोर है वो 38.43 रहेगा, यानी कि 48 नंबर से घटके आपका 38 हो गया, यानी कि 10 नंबर का हार्ड शिफ्ट में यहाँ पे वेरिएशन आया है। 5 जब 1 लाख से डाटा 5 लाख का हुआ है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट रही है वो आपकी 4 दिसंबर की 4:30 बजे की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 39.77 बन रहा है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे 27 नवंबर की आपकी 12:45 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 39.81 बन रहा है। उसके अलावा चौथे नंबर पर 8 दिसंबर की 4:30 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 40.47 बन रहा है। उसके अलावा पांचवें नंबर पे 28 नवंबर की आपकी 12:45 की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 41.56 बन रहा है। तो ये आपकी टॉप 5 जो हार्ड शिफ्ट है वो है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जब 1 लाख का डाटा था तो सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट थी वो आपकी 14 दिसंबर की 9 बजे की शिफ्ट थी, जिसका एवरेज स्कोर 61.65 था। अब जब 5 लाख का डाटा आया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है वो आपकी यहाँ पे पहले कौन सी थी, ये आपकी 14 दिसंबर की यही शिफ्ट थी, और अब भी यही सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट है वो अब भी यही है। लेकिन अब एवरेज जो स्कोर है वो आपका डिक्रीज हो गया है। अब ये जो एवरेज स्कोर है वो 49 रह गया, यानी कि आप देख रहे हैं कि 61 से आपका 49 एवरेज स्कोर रह गया, यानी कि इसमें भी आपको 12 नंबर का जो डिक्रीजमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से डाटा वैरी कर रहा है। बाकी ये आपकी टॉप 5 जो है वो आपकी इजी शिफ्ट रही है। सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट रही है वो 14 दिसंबर की 9 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 49.97 है। उसके बाद
8 जनवरी की आपकी 9 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 49.15 है। फिर आपकी 15 दिसंबर की 4:30 बजे की शिफ्ट है जिसका एवरेज जो स्कोर है वो 48.61 है। उसके बाद 10 फरवरी की आपकी 12:45 बजे की जो शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 48.59 है। और फिर आपकी 21 दिसंबर की 4:30 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 48.52 है। अब नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है और किस तरीके से आपके मार्क्स घटते या बढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट होती है उसको बेस मान लिया जाता है और सभी शिफ्ट के मार्क्स उसके बराबर लाने के लिए जितना मार्क्स आपको ऐड करना पड़ेगा उतना ही आपको नॉमिनेशन का बेनिफिट मिलेगा। जैसे सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर कितना है 49.97 यानी कि 50 के आसपास है। तो 50 नंबर बनाने के लिए देखो कितना मार्क्स बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 49.15 है तो यहां पे 0.80 इसकी आपकी वृद्धि होगी यानी कितने मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसे यहां पर भी आप देख रहे हैं 48 है तो यहां पे आपका 1.5 नंबर के आसपास बढ़ेगा। ऐसे यहां पर भी 1.5 नंबर के आसपास बढ़ेगा, यहां पर भी इस तरीके से। और जो सबसे ज्यादा आपकी जो इजी शिफ्ट जो हार्ड शिफ्ट रही है उसमें आप देख रहे हैं जैसे कि इसका जो एवरेज स्कोर है वो 48 है। तो 48 को 49 या 50 बनाने के लिए 50 जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर कितना है 50। तो 50 बनाने के लिए यहां पे आपका 12 नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट है उसमें 12 से 13 मार्क्स जो है वो आपके इंक्रीज होंगे। तो इस तरीके से आपका जो नॉमिनेशन का फॉर्मूला है वो वर्क करता है। अब कट ऑफ कितनी की आपकी रह सकती है, तो जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी उसी कट ऑफ पे मैं अब भी आपका अड़ी हूं। उसके अलावा ये जो वेरिएशन मैंने आपको दिया है ये जोन वाइज दिया है, यानी कि वो जोन जहां पे मिनिमम कट ऑफ जाएगी वहां पे ये रहेगा और जहां पे मैक्सिमम कट ऑफ जाएगी वहां पे ये रहेगा। बाकी जो कट ऑफ है वो इसके बीच रहेगी। तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 69 से 75 के बीच में लाई करेगी। ओबीसी की कट ऑफ 67 से 72, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 64 से 70, एससी कट ऑफ 57 से 62 और एसटी की जो कट ऑफ है वो 53 से 57 के बीच में आपकी रह सकती है। तो अगर आपका इतना स्कोर बनना है तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल की जो प्रिपरेशन है उसमें अच्छे तरीके से लग जाओ। बाकी अगर आपका इतना भी स्कोर नहीं बना है तो कहीं ना कहीं आपको और मेहनत करने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक पे अभी आपके लिए सेल चले जिसमें आपको पास प्रो और पास प्रो जो मैक्स है वो मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही इसे परचेज करें। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। ये कोड PRAV12 आपको लगाना नहीं भूलना, इससे आपको मैक्सिमम यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा जो रैंक कैलकुलेटर है वो हमने भी आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो इस पे अपनी रैंक जरूर चेक करिए। सिंपल है और यहाँ पे जितना ज्यादा डाटा आएगा हमारे पास फिर हम क्या करेंगे कि रैंक मित्रा और इसका जो डाटा है इसको कंपेयर करेंगे और कट ऑफ का सटीक तरीके से जो एनालिसिस है वो मैं आपको करके देने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।